किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की खेती में पहला पानी लगाते हैं तो पहला पानी तो लगाते हैं, लेकिन पहला पानी हमें कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए और पहले पानी पर हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप पहला पानी लगाते हैं, इनकी पहली सिंचाई करते हैं, हमें कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए। जैसे हमने सरसों की बुवाई कर ली, बुवाई की हमें कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए और हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है हमारे पौधा एक शुरू से ही फुटाव लेना चालू कर दे, शुरू से ही एक अच्छी तरह से ग्रोथ करना चालू कर दे। अगर हमारा पौधा शुरू से ही फुटाव लेगा तो क्या होगा, हमारी शाखा ज्यादा बनेगी, शाखा ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, हमारी फलियां ज्यादा बनेगी, जिससे क्या होगा अंत में हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारी जब शाखा ज्यादा बनती है तो इस पे क्या है हमारी फलियां ज्यादा बनती है, फलियां ज्यादा बनती है तो क्या हमारी सरसों की पैदावार हमें एक अच्छी देखने को मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों बात करें सरसों में हम पहला पानी कितने दिनों के बाद लगाएं, तो जैसे कि किसान साथियों अपने बुवाई के हमें 25 से 30 दिन बाद हमें पहला पानी लगा देना चाहिए, 35 दिन बाद लगाना चाहिए, 40 दिन के बीच में हमें लगा देना चाहिए, यानी कि 25 से 40 दिन के बीच में हमें सरसों में पहला पानी लगा देना चाहिए, यानी कि पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके क्षेत्र की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी हल्की मिट्टी है या मोटी मिट्टी है, जैसे आपकी एक महीन मिट्टी होती है, एक मोटी मिट्टी होती है। जैसे कि मोटी मिट्टी में एकदम नमी आती है, यानी कि एकदम नमी रहती है और एकदम उसमें नमी चली जाती है, और सूखी मिट्टी में क्या होती है कि हमारी एकदम नमी चली जाती है, यानी कि हल्के हल्के नमी जाती है, तो एक साथ नमी जाती है, उसमें ये नहीं है नमी एकदम चली जाए। लेकिन जो हमारी मोटी मिट्टी होती है, कुछ मोटी मिट्टी बोलते हैं, तो उसमें नमी एकदम आती है और एकदम चली जाती है। तो जैसे कि इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी खेत के अंदर नमी है तो हमें सिंचाई रोक देनी चाहिए, अगर नमी नहीं है तो हमारी सिंचाई हमें कर देनी चाहिए। जैसे कि आपकी खेत के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपकी मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर नमी नहीं है तो हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि 25 से 40 दिन के बीच में हम अपनी सरसों की खेती में सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई हम तो करते हैं, लेकिन सिंचाई के साथ में कुछ खादों की भी जरूरत होती है। जैसे कि हमें कौन कौन सी खादों डालनी चाहिए, जैसे कि होता है हमारा नाइट्रो यूरिया खाद। नाइट्रो यूरिया खाद तो आप डालते हो, नाइट्रो यूरिया खाद की क्या होता है एक साथ में और हमें खाद डालना चाहिए, जिससे क्या हमारे पौधों में पीलापन ना आए और हमारे पौधा हरे भरे हमें दिखने लगे, शुरू से ही हमारा पौधा ग्रोथ करने लगे, यानी कि हमारा पौधा शुरू से ही फुटाव लेना चाहिए। ग्रोथ तो करेगा, शुरू से ही फुटाव लेगा तो क्या होगा, हमारी कंचे ज्यादा बनते हैं। तो जैसे कि हम नाइट्रो यूरिया खाद ले लेते हैं 25 से 30 किलो, 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ में एक आती है हमारी जिंक सल्फेट जो हमारी 21% वाली, उसको हम ले लेते हैं, यानी कि उसको अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा पौधा शुरू से ही फुटाव लेना चालू कर देता है, यानी कि शुरू से ही हमारी शाखा बनना चालू हो जाती है। अगर हमारी शुरू से शाखा बन जाती है तो क्या होता है अंत में हमारी फलियां ज्यादा आती है और इससे क्या होता है कि हमें अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो हमें जिंक सल्फेट कितनी लेनी चाहिए, जैसे कि हमें 4 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, हम नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि इसके साथ में अगर हमें एक और खाद देख सकते हैं, यानी कि हमारी कोई भी पोषक तत्व की जरूरत होगी हमारे पौधे के लिए तो वो भी हमें पूर्ति हो जाएगी। तो जैसे कि एक हमारी इप्पो कंपनी की सागरिका आती है, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पौधे के लिए कोई भी भोजन की जरूरत होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी पोषक तत्व की जरूरत होगी हमारे पौधे के लिए, वो हमारी इप्पो कंपनी की जो सागरिका हमारी दानेदार आती है वो हमारी पूर्ति कर देती है। जैसे कि 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको भी हमें ले लेना चाहिए। हमें तीनों चीजों को मिक्स कर 1 एकड़ की सरसों की फसल में अगर प्रयोग कर लेते तो इससे क्या होता है कोई भी हमारे खेत के अंदर कमी होगी तो वो पूर्ति हो जाएगी, यानी कि हमारे पौधा फुटाव अच्छी तरीके से लेगा, हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ेगी और हमारे पौधा अगर फुटाव अच्छे लेगा तो क्या होगा, हमारी शाखा ज्यादा बनेगी, जिससे हमारी फलियां भी ज्यादा बनेंगी। तो जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की फसल में अगर पहली सिंचाई करते तो इन खादों का प्रयोग कर लेते तो इससे क्या होता है कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर देगा और क्या होगा, हमारी फलियां ज्यादा बनेंगी, शाखा ज्यादा बनेंगी तो हमारी फलियां भी ज्यादा बनेंगी और जिससे क्या होगा अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता हूँ, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।